आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल सुबह इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसको लेकर पूरे दिन हम लोगों ने एक्स के ऊपर बातचीत की। लेकिन इस वीडियो के पीछे बहुत सारे मैसेजेस थे जिनको डिकोड करना जरूरी था। आइए इस वीडियो के दौरान समझते हैं इन्हीं चीजों को ज्यादा डिटेल में। देखिए, कल जब ये वीडियो निकल कर आया था उसके तुरंत बाद मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था जहां पर मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए थे। पहला, इस मिशन के दौरान टेरेन मास्किंग की गई थी, यानी कि C-130J सुपर हरक्यूलिस जमीन के काफी क्लोज उड़ रहा था और क्योंकि ये टेरेन को ऑलमोस्ट हग करके उड़ रहा था, इस वजह से एनिमी रेडार ना ही इसको विजुअली डिटेक्ट कर सकते थे और ना ही इसको रेडार की मदद से डिटेक्ट कर सकते थे। टेरेन मास्किंग फाइटर जेट्स में कंपैरेटिवली आसान होती है क्योंकि फाइटर जेट्स छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं और हवा में ज्यादा अजाइल होते हैं। लेकिन जब बात आती है C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे बड़े एयरक्राफ्ट की, तो इनको माउंटेनियस टेरेन में लो फ्लाई करना एक ट्रिकी टास्क होता है। वहीं दूसरी ओर भारत के जो फ्रंटियर्स हैं वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और यहाँ पर रात में फ्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल वैसे ही होता है। अब टेरेन मास्किंग करते हुए एक बड़े एयरक्राफ्ट को रात में लैंड कराना, ये खुद में ही ऑल टुगेदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था। लेकिन इस मिशन का जो दूसरा एस्पेक्ट था उसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हुई नहीं है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो नॉर्मल पैसेंजर्स नहीं थे, ये गरुड़ कमांडोज थे। इसके अलावा अगर आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो C-130J सुपर हरक्यूलिस की जो लैंडिंग हुई है वहां पर किसी भी प्रकार की लाइट नहीं है और ये बिल्कुल अंधेरे में लैंड कराया गया है। ये बात सच है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस के पास में बहुत ही शानदार सेंसर पैकेज है और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट बिना किसी लैंडिंग असिस्टेंस के काफी आसानी से अंधेरे में उतर सकता है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट के पास में ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी है जिसके चलते ये टेरेन मास्किंग काफी आसानी से कर सकता है। आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को C-295 एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे और इनके साथ में भी ये क्षमताएं आएंगी। थियोरेटिकली ये सारी की सारी ऑफ द शेल्फ कैपेबिलिटीज हैं और अगर आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर ये क्षमताएं जा सकती हैं। ये तो हो गया चीजों को अलग अलग करके देखना, लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखें तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस मिशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या करने की कोशिश की गई थी। देखिए, अगर आप इस सिनेरियो को पूरी तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। इस मिशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स का एक स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और एक एयर स्ट्रिप को अप्रोच करता है, लेकिन ये अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है। ये एयरक्राफ्ट टेरेन को मास्क करते हुए वहां पर पहुंचता है, यानी कि एयरक्राफ्ट के ऑपरेटर्स ये चीज नहीं चाहते हैं कि इस एयर स्ट्रिप के ऊपर मौजूद रेडार्स इसको पकड़ सके या फिर इसको किसी भी तरीके से डिटेक्ट कर सके। ये स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट रेडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से बचते हुए इस एयर स्ट्रिप को अप्रोच करता है और अंधेरे में बिना लैंडिंग असिस्टेंस के लैंड करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस एयर स्ट्रिप के ऊपर ये एयरक्राफ्ट लैंड करने जा रहा है वो हॉस्टाइल एयर स्ट्रिप है और वहां पर इस एयरक्राफ्ट को किसी भी तरीके का लैंडिंग असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ये मिशन रात में इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि इस हॉस्टाइल एयर स्ट्रिप के ऊपर मौजूद ट्रुप्स ये आइडेंटिफाई ना कर पाए कि ये एयरक्राफ्ट किसका है। लैंडिंग के तुरंत बाद काफी स्पीड से गरुड़ कमांडोज इस एयरक्राफ्ट को छोड़ते हैं और उसके बाद जाकर अपनी पोजीशंस लेते हैं। यानी कि अगर इस मिशन को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पर स्टेल्दी तरीके से अप्रोच करके एनिमी की एक एयर स्ट्रिप को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। देखिए, अगर आप भारत के दोनों पड़ोसियों के फॉरवर्ड एयरबेसेस को देखेंगे तो ये माउंटेन्स के बीच में है और यहाँ पर ये जिस तरीके का मिशन सिमुलेट करने की कोशिश की गई है वो चीजें इन सभी फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर एक्चुअली की जा सकती है क्योंकि यहाँ की टेरेन आपको टेरेन मास्किंग अलाउ करती है। वैसे जब हम लोग कल इस चीज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि इस तरीके के मिशंस पब्लिक नहीं करने चाहिए और वो सरप्राइज मेंटेन करना चाहिए। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है और इस मिशन को पब्लिक करने का मतलब है कि उनके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो भारत के दोनों पड़ोसियों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।